हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जिस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे और इसके अंदर में एक मेथड को भी इम्प्लीमेंट किए थे, जो काम करने में हम लोग को 2 सेगमेंट लगा था। गॉट इट। तो आज इस प्रोजेक्ट का थर्ड सेगमेंट है, जिसके अंदर में आज हम लोग एक और मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कौन से मेथड को इम्प्लीमेंट करना है और वो मेथड क्या है और उसमें क्या करना पड़ेगा। हम लोग इसके अंदर में ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को एज अ कोड में इम्प्लीमेंट कर चुके थे, जो कि हमारा सेकेंड सेगमेंट था। और उसी सेगमेंट के अंदर में एक और मेथड को इम्प्लीमेंट किए थे, जिसका नाम था ऐड स्टूडेंट। गॉट इट। अब हमारा बात आता है, यानी कि काम आता है डिलीट स्टूडेंट, यानी कि जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए जो मेथड होता है उसको चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। और बिहाइंड द सीन क्या प्रॉब्लम आते हैं उसको जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। गॉट इट। ठीक है भाई। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा वीएस कोड पे, तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो ये मेरा कोड फाइल पहले से ओपन है, इसमें ये सारा काम हम लोग कर लिए थे सेकेंड सेगमेंट के अंदर में, और ये भी काम हम लोग कर लिए थे सेकेंड सेगमेंट के अंदर में। गॉट इट। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चीज बचा हुआ था, जो कि हम लोग बोले थे कि भैया ये कंडीशन लगाना, और आपको भी काम दिया गया था एज अ होमवर्क कि आप ये काम को करके लाइए। गॉट इट। करके लाए तो अच्छी बात है, नहीं लाए हैं तो हम लोग कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। ओके। और बोले क्या कि इसमें से कोई भी एक भी फील्ड एम्प्टी है तो भैया इफ का कंडीशन ट्रू हो जाए, रेड कलर में प्रिंट कर दे ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। गॉट इट। ठीक है भाई। और नहीं तो सब डेटा फिल है, यानी कि हर फील्ड के अंदर में डेटा फुल है, तो हम लोग एल्स के अंदर में आएंगे और एल्स में क्या बोलेंगे, भैया पहले डेटा को स्टोर करो डेटा स्ट्रक्चर में, और ग्रीन कलर में हम लोग प्रिंट कर दिए मैसेज, और बोले भैया जो भी कलर है उसको रीसेट कर दो। ओके। तो आज हम लोग को क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना, जिस मेथड का नाम होने वाला है क्या, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, या डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं डिलीट रिकॉर्ड या डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो मर्जी बोल सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं भाई अपना फंक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा डेफ। डेफ के मदद से क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद बोलेंगे क्या, डिलीट, डिलीट, और उसके बाद क्या बोलेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड। हम लोग क्या बोले, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसमें एज अ आर्गुमेंट क्या आएगा भाई, सेल्फ आएगा। तो चलिए हम लोग सेल्फ ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ ले लिए। ओके। और कॉलन लगा के हम लोग आगे यहाँ पे नीचे आ गए। गॉट इट। अब मेन काम इसके अंदर क्या है वो करना। सबसे पहले जो भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, पहले उस रिकॉर्ड को फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है यूनिकली, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, रोल नंबर के बेस पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग यूजर को बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो एक लाइन प्रिंट कर दो, जो कि क्या होने वाला है, डैश डैश डैश। ओके। ठीक है भाई। और इसके ऊपर में हम लोग कुछ कलर ले लेते हैं, जैसे कि बोले क्या कि कलर कौन सा ले, मैजेंटा ले लेते हैं। ओके। चलेगा। और इसके बाद आते हैं हम लोग नीचे, और यहाँ पे बोले क्या कि अब हमको इनपुट लेना, और इनपुट में क्या लेना है, रोल नंबर लेना। तो बोले क्या, रोल नंबर लो, और रोल नंबर लेने के लिए बोलेंगे इनपुट, और इसी के अंदर डायरेक्ट यूजर को एक मैसेज दे देंगे। अब इसमें मैसेज क्या देंगे, बोलेंगे इंटर रोल नंबर। क्या बोलेंगे, इंटर रोल नंबर, या स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल नंबर। ओके। अब जैसी देगा यूजर स्टूडेंट का, क्या बोलते हैं, क्या देगा यूजर, स्टूडेंट का रोल नंबर।
गॉट इट। और जैसे ही रोल नंबर हम लोग लेंगे तो वो रोल नंबर के बेस पे हम लोग फाइंड करेंगे डेटा कि जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है कंटेनर उसके अंदर में ये डेटा है या नहीं है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, बोलेंगे फॉर लूप लगा लो, और फॉर लूप में क्या बोलेंगे, एक एक करके डेटा को फाइंड करो। हाउ हाउ हाउ, तो हम लोग नॉर्मल सा बोले डेटा। ओके, डेटा लिए और बोले इन, और मेरा क्या है भैया, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है भाई, इसके अंदर से एक रिकॉर्ड आए वो जाए डेटा वेरिएबल के अंदर। अब जैसे डेटा वेरिएबल के अंदर आया हम लोग बोले इफ, और बोलेंगे क्या, डेटा डॉट रोल नंबर। अब देख लेते भैया रोल नंबर कैसे लिखे हैं, तो रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे लिखे, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके क्या बोल दिए, ये रहा मेरा रोल नंबर। और बोलेंगे क्या, इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो मेरा नॉर्मल रोल नंबर है उसके होना चाहिए। और ये सच में उसी के इक्वल है, दोनों इक्वल हो रहा है, डेट मीन्स हमको फाइंड हो गया। और फाइंड हो गया है तो ये जो मेरा डेटा है इसी को क्या कर देना है, रिमूव करना। हाउ कैन डू इट भैया, इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सा प्रोसेस आता है इसको करने का। सिंपल सा प्रोसेस क्या है भाई, तो सिंपल सा प्रोसेस में हम लोग बोलेंगे क्या, सेल्फ और लगाएंगे डॉट, अब बोलेंगे भैया पूरा का पूरा लिस्ट उठा के ले आओ जो कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, उसी में से इस डेटा को डिलीट करना है। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल इसको आप और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। हम लोग बोले क्या कि ये क्या है, मेरा एक कंटेनर है, ओके, और इसके अंदर में मल्टीपल क्या है, स्टूडेंट का डेटा है। तो हम लोग बोले ये भाई लो मल्टीपल डेटा ले लो, तो ये 2 हो गए, 4 हो गया भाई, और 4 कर लो, 8 हो गया। ओके, पहले तो सबको छोटा कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, और बोले भाई थोड़ा सा ऊपर आ जाओ और तुम जाके इसके अंदर में बंद हो जाओ। ठीक है भाई, अभी हम लोग बोल क्या रहे पहले ये समझिए। हम लोग बोले क्या कि ये मेरा कंटेनर है, क्या है भाई, कंटेनर है। किस चीज का कंटेनर है, ये स्टोर कर रहा मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट का मल्टीपल रिकॉर्ड कर रहा। अब ये जो सिंगल दिख रहा है ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, वैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। गॉट इट। अब बोले क्या कि हम लोग यहाँ पे लगाए हैं फॉर लूप। क्या लगाए भाई, फॉर लूप लगाए। और ये फॉर लूप में बोले हैं क्या कि ये मेरा जो लिस्ट है, यानी कि जिसके पास बहुत सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसके में से पहला रिकॉर्ड को उठाओ और वो ला के रखो इस डेटा वेरिएबल में। तो हम लोग बोले क्या कि हमारे पास एक डेटा वेरिएबल है, ये इसको बोल रहे हैं भैया डेटा वेरिएबल, तो बोल दिए डेटा। इसका साइज को भी बढ़ा लेते हैं भाई, तो यहाँ पे आके बोल देते हैं कितना पिक्सल ले लो, 80 पिक्सल ले लो। ठीक है, हम बोले क्या कि ये रहा मेरा डेटा। ओके, अब बोले क्या कि ये वाला डेटा इसको उठा के लाओ, इसके अंदर रख लिए। अब ये वेरिएबल की मदद से इस डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये डेटा, ये जो मेरा वेरिएबल है डेटा, वो इसको रेफर कर रहा है और इसके मदद से इसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर आए तो इसके अंदर में एक है रोल नंबर। क्या है, रोल नंबर, जैसे बोलते हैं रोल डैश नंबर। अब हमको ये वाले फील्ड को यूज करना है, यानी कि ये वाले वेरिएबल को, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा डॉट रोल नंबर, यानी कि ये वाला फील्ड। अब बोले क्या कि इसके अंदर में क्या वही डेटा है जो कि हम लोग यूजर से लिए हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करो, अब ये वाला, ये पहला वाला डेटा था इसके अंदर आया, हाँ, अब इसको क्या करो, रहने दो। अब ये वाला दूसरा उठाओ, तो हम लोग इसको उठा के इसके ऊपर लेके रखेंगे। जैसे ही रखेंगे ये क्या होगा, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये यहाँ आ गया। गॉट इट। अब फिर इसके रोल नंबर से चेक करेंगे। उसी प्रकार से इसमें एक एक करके डेटा आते जा रहा है वेरिएबल में, जो मेरा डेटा वेरिएबल है इसके अंदर में, और एक टाइम पे एक ही डेटा होने वाला। ओके, और हम लोग क्या करते जा रहे हैं भैया, चेक करते जा रहे हैं। अब जैसे हमको फाइंड हुआ, जैसे ये वाला फाइंड हुआ, अच्छा ये मिला, इसको क्या करना, डिलीट करना। अब ये जो चीज यहाँ जो मेरा लिस्ट है इसमें से जो आया है तो इसका कॉपी गया, इसमें भी है, ये जो है इसके अंदर है ही।
ओके, ये क्या किया है, कॉपी किया। अब बोलेंगे ये डेटा मिल गया, इसका जो भी आईडी होगा सेम आईडी इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि पाइथन के अंदर में क्या होता है कि कोई भी दो मतलब सेम डेटा है तो उसको दो वेरिएबल पॉइंट करता हो या 10 वेरिएबल पॉइंट करता हो, डजेंट मैटर। जो मेरा स्टोरेज है यानी कि मेमोरी, उसके अंदर में एक ही बार स्टोर होगा और सब अलग अलग से उसको पॉइंट करेगा। तो मान लीजिए कि ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है, इसको ये भी पॉइंट कर रहा है, तो हम बोले भैया तुम भी पॉइंट कर लो। ओके, थोड़ा सा इधर ले लिया, ये रहा, ठीक। और बोले क्या कि भाई तुम भी पॉइंट कर लो, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा। अब दोनों मिलके सेम कोई पॉइंट कर रहा। अब बोले क्या कि ये वाला एक मेथड आता है हमारे पास लिस्ट के ऊपर जो काम करता, उसको बोलेंगे ये वाला डेटा को फाइंड करो इस पूरे के पूरे लिस्ट में से, और मिल जाए तो उसको डिलीट कर दो। गॉट इट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, बोलेंगे क्या, डॉट रिमूव, और इसके अंदर में बोल देंगे सिंपल सा डेटा। क्या बोल दिए भाई, डेटा। अब जैसे ये डेटा गया, ये क्या करेगा, ये डेटा फाइंड करेगा, और जैसे ही फाइंड होगा तो ये क्या बोलेगा, भैया इसमें से इसको हटा दो। ओके, इसके अंदर में से ये जो रेफरेंस था जो पॉइंट कर रहा था हट गया, तो इसको डिलीट करो भाई, तुम भी हट गया, तुमको भी डिलीट करो। अभी ये डेटा है बचा हुआ। गॉट इट। अब बोलेंगे क्या कि जैसे ही मेरा ये काम हो जाए तो क्या करो, ब्रेक करके बाहर निकल जाओ। तो हम लोग लगा देते हैं ब्रेक, और ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। और हम लोग चाहे तो बोलेंगे क्या कि एक प्रिंट ले लो, और प्रिंट में क्या करो, मैसेज दे दो। मैसेज में पहले तो एक लाइन ले लेते हैं, और उसके बाद बोलेंगे क्या कि जो मेरा डेटा है उस डेटा को डायरेक्ट प्रिंट करवा दो, डिलीटेड डेटा। करेक्ट। तो इसको बोलेंगे ये तो होना चाहिए रेड कलर में, और बोलेंगे जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर दो। तो नॉर्मल हम लोग ऐसे बोले कि प्रिंट कर दो किसको, ये वाले डेटा को, तो ये चलेगा नहीं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारा वेरिएबल है, उसको कैसे एग्जीक्यूट यानी कि प्रिंट करवाना वो नहीं पता। तो इसके लिए जो ये मेरा प्रिंट फंक्शन है, इसको चाहे तो हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। गॉट इट। तो चलिए अभी हम लोग इसको ओवरलोड करके भी देख लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन को कैसे ओवरलोड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग आते हैं कहाँ पे भैया, स्टूडेंट के अंदर में। किसके अंदर में, स्टूडेंट के अंदर में आते हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट टाइप का डेटा जाए तो उसको प्रिंट कर पाए। तो हमको जो ओवरलोड करना है किसके लिए, स्टूडेंट टाइप के डेटा के लिए। अब इसको ओवरलोड करना है तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है। क्या आता है, एक मेथड आता है जिसका नाम है डेफ। बोलेंगे अंडरस्कोर 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 str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। गॉट इट। अब इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा, इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट हम लोग नहीं लेने वाले। अब क्या होगा भाई, तो यहाँ पे हमको रिटर्न करना है एक स्ट्रिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले पैरेंथेसिस, और बोलते हैं क्या कि 3 बार डबल कोट लगाओ, और इसके अंदर में क्या करो, लिख डालो सब चीज़। लेकिन 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। चलिए अब बोले क्या कि इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले, पूरे के पूरे डेटा देने वाले। तो इसको यहाँ पे ऐसे ले लिए और थोड़ा सा स्पेस दे दिया, और बोले क्या कि यहाँ पे तुम एक लाइन क्रिएट कर दो, यानी कि एक लाइन को प्रिंट कर दो। गॉट इट। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि इससे पहले यानी कि यहाँ पे ले लो एफ। ओके, एफ यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए ले लिए कि कोई वेरिएबल को यूज करेंगे तो उसके वेरिएबल को रिप्लेस करके उसका जो भी एक्चुअल डेटा है उससे वो रिप्लेस हो जाए और एक्चुअल डेटा आ जाए। गॉट इट। इसके लिए हम लोग एफ का यूज कर लिए। ठीक है, अब बोलेंगे क्या चाहिए हमको, तो भैया सबसे पहले हमको तो प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है भैया, तो नेम प्रिंट करना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि स्टूडेंट नेम इक्वल टू ये, फिर बोलेंगे स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू ये। गॉट इट। तो हम लोग क्या करने वाले, ये सारे चीज एक एक करके लिखने वाले। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो बोले क्या कि ये रहा मेरा स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद कॉलन लगा के यहाँ पे बोले क्या कि कर्ली ब्रेसेस लगाओ, और इसके अंदर बोल दो सेल्फ डॉट नेम।
ओके, सेल्फ डॉट क्या बोल दिए, नेम बोल दिए। इसी प्रकार से हम पूरा का पूरा वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे 3 बार डबल कोट क्यों यूज किए। डबल कोट इसलिए यूज किए कि हर बार हमको बैकस्लैश n ना लिखना पड़े, और जो स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे पास करें वही स्ट्रक्चर में काम हो जाए मेरा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखे। अब इसको कंप्लीट करना आपका काम है। जैसे हम लोग क्या लिए, ओनली फॉर नेम लिए, उसी प्रकार से आप फिर बोल सकते हैं क्या, स्टूडेंट रोल नंबर, और इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखिएगा कि ताकि दिखे अच्छा। फिर बोलिएगा सेल्फ डॉट रोल नंबर। ओके, इसी प्रकार से आपको पूरे के पूरे डेटा लेना है, जितना भी डेटा है, रोल नंबर, डीओबी, जेंडर, फोन नंबर, ब्रांच, कोर्स, सेमेस्टर, हर एक चीज आपको लेना। ओके, तो इसको कंप्लीट करके आइएगा। ये भी आपका होमवर्क रहा, कुछ भी नहीं लिखना, बस सिंपल सा स्टूडेंट रोल नंबर ये हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, फिर सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ लिख दो भैया। फिर बोलेंगे स्टूडेंट ईमेल आईडी, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, रोल नंबर, जो मर्जी जितना है सबको एक एक करके लिख के लाना, और वो पूरा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। गॉट इट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ये मेथड इसलिए बनाए क्योंकि हम लोग प्रिंट मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग प्रिंट बोले, यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे बोले प्रिंट डेटा, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट प्रिंट करके दे देगा। क्यों करके देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं इसके कारण। ओके, तो इसको कंप्लीट करके लाइएगा बस। अब बोले क्या कि मेरा इतना काम तो हो गया, बोले मेगेंटा ले लो, ये सारे ले लो, ठीक है। अब बोले क्या कि जब डेटा मिल जाए, क्या बोले, डेटा मिल जाए तो डिलीट कर दो। डिलीट हो गया, और डिलीट हो जाए तो क्या करो, एक लाइन दो और उसके बाद डिलीटेड डेटा या डिलीटेड स्टूडेंट रिकॉर्ड करके प्रिंट कर दो। पहले बोले प्रिंट डिलीटेड स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड ले लिए, और उसके बाद क्या किए, एक लाइन खींच के हम लोग पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कर दिए और ब्रेक करके बाहर आ गए। ओके, अब इसमें भी एक चीज और चेक करना, वो चेक ये करना है, मान लीजिए पूरे के पूरे डेटाबेस को फाइंड कर लिए और हमको मिला ही नहीं डेटा, तो डिलीट कैसे होगा। सोचने वाला बात है कि नहीं है। पूरे डेटाबेस में गए, रोल नंबर के बेस पे सर्च किए, डेटा नहीं मिला, डिलीट हुआ ही नहीं, तो यूजर को बताना तो पड़ेगा ना भाई डिलीट नहीं हुआ। तो यहां पे लगा लो एल्स, और एल्स में आके बोल दो क्या, डेटा नॉट फाउंड। कैसे बोलेंगे, बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो ले लो रेड। ओके, और रेड के अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो एक प्रिंट लिख दो, और प्रिंट के इसमें यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि पहले तो एफ लगा लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और बोलेंगे करली ब्रेसेस, ये रहा मेरा रोल नंबर, और बोलेंगे क्या, इज नॉट फाउंड इन दी डेटाबेस। ओके, ठीक है। हम लोग क्या बोले, भैया ये जो रोल नंबर है ये नहीं मिला हमको डेटाबेस के अंदर में, तो हो गया बस। और इसमें कुछ करना है नहीं, एकदम सिंपल सा था। हम लोग एक एक चीज को समझे और डेप्थ में समझ रहे हैं। गॉट इट, क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है और बैकएंड में क्या हो रहा है। गॉट इट, एक एक चीज को समझ रहे हैं इसलिए ताकि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो आपको समझ में आए कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जितना पढ़े एकदम डेप्थ में समझे। ओके, और उसके बाद आप खुद का बना सके, ये मेरा पर्पस है, इसलिए हम लोग इतना डेप्थ में समझ रहे हैं। ओके, ठीक है। हम बोले क्या कि भैया ये चलेगा, और ये एक बार भी चल गया तो क्या ये चलेगा, नहीं। ये पाइथन के अंदर में एक कॉन्सेप्ट होता है जो बोलता है क्या कि ये फोर लूप है, इसका एक एल्स भी आता है। गॉट इट, लेकिन ये जो लूप है खुद से एंड हुआ, यानी कि मान लीजिए कि चल रहा, ये ब्रेक के कारण एंड नहीं हो रहा, खुद से पूरे के पूरे डेटा को फाइंड कर लिए, एक बार भी हमको नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसके बाद पूरा डेटा खत्म होगा तो क्या होगा, लूप एंड होगा, और लूप एंड होगा तो एल्स चलेगा। कब चलेगा एल्स, जब लूप यानी कि फोर लूप जो है इसका जो भी कंडीशन दिए, यानी कि कंटेनर दिए, पूरे के पूरे कंटेनर के एलिमेंट को रीड कर लिया,
गॉट इट। उसके बाद जाके ये फॉल्स हो रहा, यानी कि लूप एंड हो रहा तो एल्स चलेगा, या किसी ब्रेक के कारण के वजह से ये लूप एंड हुआ है तो एल्स नहीं चलेगा। गॉट इट। तो बात समझे, एल्स कब चलेगा, जब ये लूप खुद से एंड होगा। ब्रेक के कारण एंड होगा तो एल्स नहीं चलेगा। और मान लीजिए डेटा फाइंड हो गया तो डिलीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और ब्रेक के वजह से लूप से बाहर आएंगे, और जैसे ही बाहर आएंगे तो ये एल्स नहीं चलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि भैया एल्स कब चलेगा, फॉर लूप का। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लास्ट में एक और चीज लिखना पड़ता है जो कि है रीसेट कलर। कलर को भाई रीसेट कर दो, जो भी ओरिजिनल कलर रहेगा वो आ जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग सिंपल सा एक मेथड देखे, जिस मेथड का काम क्या है भैया, ओनली फॉर ओनली डिलीट करने का। ओके, और आपको एक होमवर्क भी मिला है, वो होमवर्क में क्या है, ये पूरे के पूरे को कंप्लीट करके लाना है। ओके, करेक्ट, तो करके जरूर लाइएगा इसको कंप्लीट। और इसमें अभी तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट में क्या देखना वो चलिए जान लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट को ऐड कर लिया, डिलीट कर लिए, तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी स्टूडेंट के वैल्यू को चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, यानी कि अपडेट करना हो तो कैसे अपडेट करेंगे, क्या क्या चीज पॉसिबल है अपडेट होने का, किसको अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग सभी फील्ड के लिए अपडेशन लगाए हैं, तो किसी एक को करना और किसी के लिए डेटा नहीं आया तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये सारे चीज पे बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड को क्या करते हैं भैया, अपडेट करते हैं। गॉट इट। तो इस सेगमेंट के अंदर में इतना ही रहने देते हैं, जो कि हमारा डिलीशन का मेथड कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से अच्छा प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाए और आप भी उससे सीख पाए। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।